राज्य के नगड़ी स्थित रानी चुआ में 3 दिवसीय मकर संक्रांति मेला सह स्वर्ण रेखा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। मेले में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। मेले में खरीदारी के साथ महोत्सव का भरपूर तरीके से लुत्फ उठाया गया। इस मौके पर झारखंडी कलाकारों ने एक से बढ़कर एक झारखंडी संस्कृति से जुड़े गीत संगीत को पेश किया और नृत्य की प्रस्तुति दी, जहां उत्साह और उमंग का अनोखा संगम देखा गया। सभी युवा गीत संगीत पर जमकर झूमते नजर आए। इस महोत्सव के आयोजन को सफल बनाने में अध्यक्ष तपेश्वर केसरी, कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग महतो, नगड़ी की जिला परिषद सदस्य पूनम देवी, शाहिद अहमद, अनीता देवी सहित अन्य सदस्यों की अहम भूमिका रही। सबसे पहले तो मकर संक्रांति की आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये स्वर्ण रेखा महोत्सव नगड़ी प्रखंड का एक ऐतिहासिक मेला है जो रानी चुआ के नाम से भी विख्यात है। इसको ऐतिहासिक बनने का मेन वजह है यहाँ स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल है। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव आए थे यहाँ जब द्रौपदी को प्यास लगी थी, अर्जुन जी ने यहाँ तीर मारा था, तो वो पानी अभी तक निकलता है, जो चाहे गर्मी हो या बरसात सालों भर यहाँ बहते रहती है। और इसीलिए ये स्वर्ण रेखा उद्गम स्थल के नाम से भी जाना जाता है। और हम लोग चाहते हैं कि ये पर्यटक स्थल बने और पर्यटक स्थल में अर्जुन जी का तीर मारते हुए एक प्रतिमा भी बने, ताकि जो दर्शक लोग यहाँ आते हैं सो ये देख के जाने कि यहाँ ये चीज़ क्यों प्रसिद्ध है। नौजवान साथी लोग जुमा दीजिए, इसका पीछे बहुत सा इतिहास है। सबसे पहला कि पूरे भारत देश का एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर कोयल का स्वर्ण रेखा जैसा उद्गम स्थली है, जहाँ से 3 नदियों का उत्पत्ति हुआ है। और ये जो यहाँ पर मेला जो लगता है, यहाँ से स्वर्ण रेखा का उद्गम स्थल है, आगे रानी चुआ है। यहाँ बोला जाता है कि सबसे पहले पांडव लोग अज्ञातवास में यहाँ पर आए थे और उस समय अर्जुन यहाँ पर तीर से यहाँ पर मारे, उसी से यहाँ पर जो है कि पानी निकलता है, जो स्वर्ण रेखा का नदी बहा। और इसका महत्व उस काल से यह मेला पूर्वजों के द्वारा लगाया जा रहा है। और विशेष करके कार्यक्रम होता है 14 को भव्य महोत्सव, और हम लोग चाहते हैं कि इसका महत्व लोग जानें। और इस मेला एक जिला परिषद कंपनी होने के नाते, सामाजिक संस्था होने के नाते हम लोग इस मेला भव्य करने में लगे हुए हैं। इसका महत्व जाने और करें। अगली बार आइएगा और यहाँ मिलेगा। महोत्सव का क्या उद्देश्य है, इसको लेकर बताइए कि जो मेला इतना भीड़ उमड़ी है, क्या कहें? ऐसा है ये सैकड़ों वर्ष से मेला पूर्वजों ने लगाया है। और पुरातन काल में जब किसान यहाँ से 3 दिन का मेला लगता था और अपने आवश्यकताओं का चीज़ यहाँ से खरीदते थे। कालांतर में कुछ घटनाओं के कारण ये मेला सिमट के 1 दिन का हो गया था। उसको हम लोगों ने विगत 2006 से माननीय श्री सरजू राय जी विधायक जमशेदपुर के सानिध्य में 2006 से ये ऐतिहासिक और झारखंड की लाइफलाइन स्वर्ण रेखा का उद्गम स्थली, जिसका एक ऐतिहासिक महत्व है कि 5 पांडव यहाँ अज्ञात के वास के समय आए थे। माता कुंती को प्यास लगी थी और वीर धनुर्धर अर्जुन ने बाण मार करके कुंती की प्यास बुझाई थी। और उस कुआं जो आप देख रहे होंगे
कुआं से जल की धारा बाहर निकली थी, तो ये नदी ही अन्य और नदियों को अपने में समाहित करते हुए सीधे समुद्र में मिलती है। और ऐतिहासिक इस जगह में हम लोग विगत 20 वर्षों से 3 दिवसीय स्वर्णरेखा महोत्सव के माध्यम से यहाँ जो नदी निकली है इसकी प्रदूषण आसपास में देख रहे हैं कि जो फैक्ट्रियाँ खुल गई हैं, तो उसके चलते प्रदूषण न हो इसके लिए अवेयरनेस का काम हम लोग कर रहे हैं। इस बार भी परसों दिन 12 तारीख को विवेकानंद जी की जयंती हम लोग यहाँ धूमधाम से मनाए। और एक सवेरे 8 बजे से रन फॉर स्वर्णरेखा नाम से एक सैकड़ों की संख्या में युवाओं का इकट्ठा यहाँ आया। वो जो फर्स्ट सेकंड आए फिर उनको हम लोग पुरस्कृत भी किए। और शाम को पहली बार क्षेत्र में कवि सम्मेलन हुआ, चाहे रायबरेली, लखनऊ आदि क्षेत्र के विख्यात कवि आए थे। कल कृषि मेला में सैकड़ों की संख्या में किसान अपना प्रदर्शन लेके आए थे, उसमें सबको कुछ सम्मानित किया गया। और महिला का आनंद आज हम लोग सवेरे नदी पूजन, सवेरे हम लोग 9 बजे नदी पूजन किए, सब लोग समिति के पदाधिकारी इसके साथ मिलकर नदी पूजन किए। और नदी पूजन के पश्चात आज सांस्कृतिक कार्यक्रम में खुशियाँ बांट रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि आपस में समाज को मिलजुल के समरसता के साथ रहना चाहिए। परिचय बताइए, परिचय। स्वर्णरेखा महोत्सव अध्यक्ष तपेश्वर केसरी।